उनकी तो जीवन बर्बादी कर दी, कलंक लग चुका है उनकी शादी होने के बाद। जिसके पति ये 7-8 महीना रहकर अगर साथ छोड़ दे तो इंसान के ऊपर कितनी दर्द होती है, कितनी तकलीफ होती है, इसके बारे में वही बता सकती है ना। मगर हमें ये नहीं पता था कि माँ से नहीं भाई से आखिरी ये मुलाकात हो रही है। और शायद होता कि ये चले जाएंगे आज तो हम उस दिन गए ही नहीं होते, हमें रोका भी गया। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी मनचोभा ग्राम सभा जो कि आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है, एक ऐसी दर्दनाक घटना। इस घर के जिनका नाम था रविंदर मौर्य जी और जिनकी शादी के अभी हुए थे मात्र जो है 8-9 महीने। इस घर पर एक ऐसी आपदा आई है जो है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनका जो है एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। लेकिन कुछ तथ्य कुछ सामने भी आ रहे हैं कि उनका किसी से शायद कुछ विवाद भी था या किसी से कुछ झगड़ा झंझट भी था, या वो बाइक को कैसे चला रहे थे। कुछ हम यहाँ पर जो भी परिवार के जो पीड़ित परिवार है इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो परिवार है पूरी तरह से टूट चुका है। किसी भी घर का एक युवक जिसका बच्चा की अभी शादी हुई हो 8-9 महीने, अगर उस घर पर इस तरीके का हादसा हो जाता है तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि उस घर परिवार पर क्या बीत रही होगी। पिताजी का नाम? माँ क्या बात, हमारे सब बोलती बंद हो गई है। कौन बताया आपको कि जो है उनका एक्सीडेंट हुआ? हमको ऐसे मतलब कोई भी आदमी, अज्ञात आदमी आया। अच्छा। और हमको यहाँ बताया जी। कि वो आपके लड़के मुझको पहचान रहा था जी। कि आपके लड़के के उधर एक्सीडेंट हो गया है, आप बहुत बुरी तरीके से घायल है। और उस सदर अस्पताल में 2 आदमी लेके गए हैं, आप वहाँ जाइए। तो हम यहाँ बाइक के इंतजार कर रहे थे, कोई लेके आगे जाएंगे। बोला चाचा आप रुकिए, हम लेके चलते हैं। वो लड़का ले आके छोड़ा, वहां पर गए और देखे तो सीरियस था, तब तो वहां से रेफर कर दिया और लेकर के रामा हॉस्पिटल चले गए। और वहां पर जो है वहां पर रहे, उसके बाद 1:45 बजे उसका वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद 4:30 बजे निकाला, घर पे लेके आ गया। जब आप गए तो मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे, बेहोश? हाँ, नहीं, वहां पर गया तो वहां पर मतलब जब वो एम्बुलेंस से उतार रहा था, एक जवान बोले अरे माई हो, उसके बाद फिर बेहोश हो गए। उसके बाद होश नहीं आया। 4:30 पे वहां से लेके आया घर पे। घर पे आने के बाद फिर जो है 9 बजे या 9:30 बजे फिर अपना जो है लेके गए, अपना उसको पोस्टमार्टम के लिए। कितने भाई थे रविंदर? हाँ, रविंदर कितने भाई थे, कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, भाई 3 है। जी। जो रविंदर कितने भाई थे? 3 भाई है। 3 भाई थे। हाँ। ये सबसे छोटे थे कि बड़े थे? ये छोटे थे। अच्छा, सबसे छोटे थे। ये 24 साल के थे। जी। बड़ा वाला जो है इस समय 30 साल का है। जी। उससे छोटा वाला इस समय जो है मतलब है कि कम से कम तो 27-28 साल का, 27 साल का। हाँ। क्या करते थे रविंदर जी? क्या सब गारा माटी, ईटा गारा। अच्छा, मतलब जो राजगीर वाला काम करते थे? हाँ। हम बता दें कि जो है वो राजगीर का काम करते थे रविंदर मौर्य जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट पर्दे के लिए जो घरेलू खर्च है चलाने के लिए कुछ न कुछ व्यक्ति को करना पड़ता है। तो कितने बजे का ये काम हुआ, कितने बजे हादसा हुआ, जो कब आपको पता चला? अभी हमको, हम तो 9 बजे, 8:30 पौने 9 बजे हम सदर पहुंचे। यहाँ पर कितने बजे हुआ ये हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, हमको जो आदमी यहाँ आके बताए वही हम जानेंगे। जैसे एक बात इसमें सामने आ रहा है कि उनका कोई पीछा कर रहा था, कुछ ऐसी बात? पीछा करने मतलब है कि हम 100 आदमी कैसा क्या बोलेंगे, ये नहीं समझेंगे। कोई पीछा कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, तो हम क्या जानेंगे। जो बोलेगा वही है, और सबका बात मंजूर करेंगे। भाई जो लिखा होगा वही होगा, दूसरा क्या बोल सकते हैं। नहीं, जैसे आपका बेटा गया है, जैसे कुछ बात सामने आ रही है कि कोई अंडा वाला था, किसी झगड़ा झंझट हुआ, इनको ये बात हमको मालूम नहीं है। हाँ, ये बात अंडे वाले के फंडे वाले का हमको मालूम नहीं है। हाँ, कि कौन पेपर में, मतलब दैनिक जागरण पेपर में। अच्छा, कौन अंडे वाला कौन क्या है हमको ये मालूम नहीं है। हाँ, ये अंडे वाले की बात हम अभी हमको मालूम हो रहा है, इसके पहले हमको मालूम नहीं था।
क्योंकि देखिए इस दुख की घड़ी में हम लोगों का आने का ही मकसद है कि कम से कम अगर कोई दुकानदार से झगड़ा झंझट हो या इनको कोई दौड़ाया हुआ है, तो ऐसे में जो इतनी बड़ी इस घर की क्षति हुई है, किसी से मामूली बात के लिए झगड़ा झंझट हुआ हो, क्योंकि जो क्षति हुई, जो आपका बेटा गया, कम से कम उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ऐसे ये पूरे करियात में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये अपना कठरवा, उकड़ौड़ा, मंचवा, आओ पट्टी, ककराटा, ये पूरे क्षेत्र में दुश्मनी की बात नहीं, जैसे अगर उस दिन अगर 3 किलोमीटर के अंदर में कोई हमारा दुश्मन नहीं है। जी, हाँ, तो हम किसको पर बोलेंगे कौन मारा, कौन किया, कौन दौड़ा है। जी, अब भाई जो गया वही समझेगा ना। जी, अब बोलिए गलत बोला तो बोलिए। कहाँ घाव लगी थी रविंदर जी को? इधर लगी थी और ये अपना ये इधर लगा था और ये लगा था। हाँ। अगर देखा जाए तो बहुत ही रहस्यमय तरीके से अभी भी जो है पिताजी हैं, इनको कुछ अभी तक मतलब पता नहीं चला है। बातें तो चल रही हैं लेकिन कुछ पता नहीं चला। देखिए घर पर जो है टूटा बिखरा परिवार है। ये रविंदर जी की माता जी हैं। एक माँ का जो दर्द होता है एक बच्चे के लिए सबसे अधिक होता है, क्योंकि लोग कहीं न कहीं से, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले। अगर कोई विवाद किया है, अगर किसी के कारण से रविंदर जी की मौत हुई है, तो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। थोड़ा माता जी से भी जानने का प्रयास करते हैं। माता जी कब निकला बुला रहे हैं घर से आई ना, काम पर से थोड़ी फिर चली गई ना। जी अब मालूम ना भैया कब का बैल, कुछ ना मालूम। हम तो दुकान। अच्छा, वो जुड़ैया उड़ैया करके आए थे काम से? हाँ, काम से ही ना। अब फिर गई ना, फिर काकी सुनाया लेकिन घायल हो गई ना। फिर दुकान था, फिर ये सोच उनके समझ में आवे कि तनी मनी घाव लगल हुई। मने कहला नहीं ज्यादा रविंदर के थी ना, जल्दी तू कर कहा तू जो लगनी गुस्सी आए ना लेके तब भगनी हम सदर में डॉक्टर थू के दरा तब वो लेके भगनी रामा में। देखिए रोते रोते जो है माता जी का जो गला है ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, इनकी आवाज भी नहीं आ रही है, लेकिन जो दर्द होता है एक माँ का जो है। देखिए और भी लोग आए हुए हैं। आप पड़ोसक हैं नहीं कि रिश्तेदार हैं? देखिए जो मौसी जी आई हैं, पूरा परिवार दुख में डूबा हुआ है और दुख होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि एक जो मौसी होती है वो कहीं कहीं से एक माँ के जैसी ही होती है, मौसी कहा जाता है। तो आपके घर मतलब फोन ऑन गए कि भैया का एक्सीडेंट हुई है? कुछ पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। और जिस तरीके से भैया जो है, आपको क्या लग रहा कि कैसे जो है? अब तो वही पर जांच का विषय है जी कि कैसे कौन दौड़ा रहा था, क्या है। अगर कोई अंडा वाला है तो उसको जांच होना चाहिए कौन सा अंडा वाला है, फिर मालूम पड़ेगा ना। मैं उनका साला हूँ। अच्छा, आप तो जैसे आपको भी कहीं कुछ सुनाई दिया ये बात कि उनका किसी से विवाद हुआ था, कोई दौड़ा रहा था, ये भी आप सुने कि नहीं अपने कान से किसी से कुछ कोई बात? कुछ अभी कुछ खास नहीं मालूम पड़ा है जी क्योंकि भाई वो बेहोश है और 2 ही लोग थे। जी। अच्छा, जो साथ में उनके था वो बेहोश? हाँ, अभी है उनका इलाज चल अभी में का नाम है कौन सा हॉस्पिटल है, सदन है जी, वो जो बड़ा वाला हॉस्पिटल बना उधर PGI ना है। तो PGI कौन होगा इसको? नहीं, जैसे आपको भी कुछ संदेह लग रहा कि हाँ कोई कुछ था, कहीं से कोई चर्चा वर्चा सुने, मतलब कि कहीं से चाचा जी आप जैसे वही कि रविंदर को कोई था विवाद बात, कोई कहीं से कोई चर्चा कोई आपसे किया कि नहीं, कोई नहीं किया अभी तक। अभी तक हाँ, आपसे कोई कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी वो होश में आएगा वही कोई बता सकता है, क्योंकि वो 24 घंटे मतलब 12 घंटा उसके साथ में ही रहता था। अच्छा, वो जो साथ में रहता था वो काम करता था उसके साथ में। क्या नाम था उनका? उसका नाम रिंकू था। अच्छा, रिंकू। हाँ, अच्छा, रिंकू के साथ ही मतलब बराबर वही काम करता था साथ में, सुबह जाता था, सुबह शाम को आता था। जी। हाँ, इसके बारे में इसके आगे हमें कुछ मालूम कि आगे उधर क्या करते थे क्या नहीं करते। भाई घर पे लड़का है, बाहर गया तो वो क्या करेगा किसको मालूम पड़ेगा। हाँ, वही बता सकता है क्या कर रहा है। प्रशासन से आपकी ये मांग है कि भाई जांच होना चाहिए अगर कोई इस तरीके की बात करता है? हाँ, तो बस वही जो है बोल दिए, उसके आगे भाई हम क्या बोलेंगे। बता दे कि देखिए टूटा बिखरा परिवार है जो है। आपके भाई रहे रविंदर जी? भाई थे हमारे।
आपको भी कुछ सुनाई पड़ा कहाँ कैसे जो आपके भैया की जान गई? आप तो घर में बैठे, हम इसके बारे में बता नहीं सकते। हम तो जिस दिन उनकी डेथ हुई जी। उसी दिन हम अपने घर चले गए थे। अच्छा। मम्मी ने बोला था कि आओ बेटी, देखना है बच्चे को मर जाएंगे कि जिंदा रहेंगे, मगर हमें ये नहीं पता था कि माँ से नहीं भाई से आखिरी ये मुलाकात हो रही है। जी। और शायद होता कि ये चले जाएंगे आज तो हम उस दिन गए ही नहीं होते। हमें रोका भी गया था कि मत जा, बंद कर, शनिवार को मतलब जाना। जल्दी गई थी क्या आप अपने घर? बस उसी दिन शाम को हम 4 बजे गए थे, हमारे बड़े भाई पहुंचाने, वो तो आधी रास्ते भी नहीं आ चुके थे, तभी इस पे फोन गया कि एक्सीडेंट हुआ है। जी। ना माँ बाप का फोन आया था, हम फिर फोन किए कि मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रहे, तो कह रहे कि बेटा बहुत तेज ही एक्सीडेंट रविंदर का हुआ है। जी। अब किस तरह से रात काटी गई हमें तो ये भी नहीं बताया गया कि उनकी देहांत हो चुकी है। बस बुलाए, बस जितना ही सुबह हुआ वहाँ से चले आए थे। यहाँ देखे कि आदमी की भीड़ लगी हुई है। आपसे छोटे थे रविंद्र भैया? हमसे तीनों छोट है, हम 3 से बड़े हैं और हमसे बड़ी हमारी एक बहन है, जी। वो अहमदाबाद रहती हैं। ये हमारे सबसे छोटे भाई थे। देखिए दुर्भाग्य की बात जो है उसी दिन बहन की विदाई होती है। इनको क्या पता था कि हमारे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा होगा। तो जैसे अभी तक कहीं से आपने कोई ये बात सुनी कि जो है कि कोई दौड़ा रहा था, जो बात चल रही है कि वो भैया आपके भाग रहे थे, कुछ ऐसा? इंसान तो सब कोई न कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर सच्चाई क्या है अब उसी के साथ तो दफन हो गई है। अब सच्चाई अगर जानना है तो एक लड़का है, वही अगर जी गया तो बताएगा क्या कि सच्चाई क्या थी। जी, यानी उनका जो साथी है अगर वो मतलब कि सही सलामत, क्या उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है क्या? अब तो सुना रहा है कि वो भी सीरियस ही है, अभी तक बेहोश है। जी। अब अपने ही दुख दुख को छोड़कर वहाँ पर तो कोई जा नहीं पा रहा है। जी। अगर देखा जाए तो उनके साथ में जो थे वो भी बेहोश हैं और सीरियस हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि जो मतलब आपके भाई का एक्सीडेंट हो इसका जांच हो, प्रशासन से क्या मांग है? जरूर कुछ जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर जिसने भी ये किया, जिसने भी मतलब किसी के कारण अगर है तो उसे सजा मिलना बहुत जरूरी है, ताकि किसी के साथ ऐसा न हो दोबारा। वो चाहे अच्छा हो बेटा, चाहे कैसा भी हो, बेटा तो बेटा ही होता है, अपने घर का परिवार होता है। और किसी भी को हक नहीं बनता है कि किसी इंसान को किसी को जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। भगवान जन्म देते हैं और जान हक लेने का उन्हीं का है। तो आखिर कोई भी इंसान हो उसे तो सजा मिलने की जरूरी है। लोग छोटी छोटी बातों पर विवाद कर भी लेते हैं 10-20 रुपए के लिए। यही ना, छोटे छोटे बातों के लिए इंसान की जान की कीमत नहीं समझते हैं, मगर इंसान की जिंदगी बहुत ही अनमोल होती है। हम भी जो इस इंसान को सजा देना चाहते हैं जो हमारे भाई के साथ ऐसा किया है। आखिर कुछ गलती भी अगर की होती तो आए कि हमसे सही किए होते, कहते होते कि हाँ गलती की है तो इसकी हम कुछ निकालते ना, डांटते बोलते हैं। अगर उनकी कोई चीज की नुकसान हुई होती तो भरपाई भी किए होते, मगर जान लेने का अधिकार तो उन्हें नहीं था ना। भैया जब आप गए थे घर पर, क्या भैया फोन से बात हुआ था? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ था उनसे मतलब हम बात उतना नहीं होता था। मतलब उनके नंबर हमारे पास नहीं था, बात वैसे नहीं होती थी, मगर घर पर आने के बाद मतलब हंसते बोलते खेलते थे, अपन छोटी सी बहनों को खिलाए थे। और फिर सुबह हमारे अपन चले गए काम पर। अभी जल्द शादी भी हुई थी भैया की, तभी नवंबर में थी शादी। सोचिए कि जिस घर पर अभी जो है नवंबर में रविंदर मौर्य जी की शादी हुई, और अगर ये हादसा हुआ है, अगर हादसा हुआ तो बात अलग है, लेकिन ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। अगर इसमें किसी ने कुछ भी अगर किया है तो जांच होना चाहिए, रविंदर जी को न्याय मिलना चाहिए। तभी मतलब 7-8 महीना पहले भैया की शादी भी हुई। हाँ, 7-8 महीना शादी हुई है अभी। उनसे तो न्याय मिलना ही चाहिए, आखिर ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। किसी के बेटे भाभी थी उनका भी जीवन बर्बाद, उनकी तो जीवन बर्बादी कर दी, कलंक लग चुका है उनकी शादी होने के बाद। जिसके पति ये 7-8 महीना रहकर अगर साथ छोड़ दे तो इंसान के ऊपर कितनी दर्द होती है, कितनी तकलीफ होती है, इसके बारे में वही बता सकती है ना। एक पत्नी के लिए, एक औरत के लिए विधवा हो जाना, वो भी अभी 7-8 महीने में, बहुत दुखद बात है। क्योंकि हम लोग इस जमीनी हकीकत को इसलिए दिखाते हैं
कि आखिर में अगर ऐसे कोई अपराधी हैं, अगर छोटी-मोटी बातों के लिए अगर किसी ने भी कोई भी व्यक्ति अगर रविंदर जी का पीछा कर रहा हो या किसी दुकानदार से विवाद हुआ हो, तो उसकी जो है गहनता से जांच होनी चाहिए और रविंदर जी को न्याय मिलना चाहिए। रविंदर जी तो वापस दुनिया में नहीं आ सकते, लेकिन ये जो परिवार है, अभी भी इस परिवार को पता नहीं कि वो भैया के साथ क्या हुआ था। अभी भी आप लोग कोई जानते जब भैया घर से बाहर बिना बताई ही चली गई, रोकने पर भी नहीं रुके, तो अब बाहर उनके साथ किया हुआ उसके बारे में वही बता सकते हैं। अच्छा, जब यहाँ से निकले तो किसी से कुछ कहे हुए थे? किसी से कुछ नहीं, मतलब रोज ही निकलते थे घूमने के लिए, मगर उस दिन उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी कॉल आई हुई है। और इंतजार तो हम करते रहे, फोन करते रहे, मगर फोन भी नहीं उठाए उन्होंने। अच्छा, रोज जाते थे, शाम को कितने समय तक घर पर वापस आ जाते? अरे उनकी बस यही तक घुमाई थी, अपनी बाइक भी लेकर चल जाते थे, वैसे भी चल जाती है, आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में फिर घूम के आ जाते थे। उनकी पत्नी उन्हें फोन करके भी बुला लिया करती थी, वैसे भी घूम के चले आए, मगर उस दिन क्या पता था उन्हें या हम सबको कि उनकी कॉल आई है, उन्हें लेके जा रही है। अभी उम्र कितनी रही होगी भैया? अभी तो उम्र 23-24 साल की उम्र थी। अभी उन लोगों की उम्र कितनी थी, अभी खेलने कूदने का समय था उनका। अगर देखा जाए बहुत ही दुखद घटना है कि 22-23 वर्ष की उम्र में जो है रविंदर मौर्य जी के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, इतनी दुखद घटना है। आप रिश्तेदार हैं इनके गांव के हैं? नहीं बाबू, दूरे हमने का घर है। दूर है। हाँ, दूरे का। आप कहीं कुछ सुनिन जोन है कि कैसे नहीं, हादसा? कहीं न सुनल गल, खाली वो जब मट्टी आयल तब वो हमने जानल गल। हाँ, और कुछ नहीं। हाँ, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस जो रविंदर मौर्य जी की मौत हुई है, इसकी गहनता से जांच हो और ये जो परिवार है अभी तक इस गम में डूबा हुआ है, दुख की घड़ी में, ना कहीं आ पा रहा, ना कहीं जा पा रहा, ना कोई मतलब कि इस परिवार को अभी जानकारी हो पा रही कि आखिर में कैसे क्या हुआ, क्योंकि उनके साथ जो एक दोस्त था वो भी गंभीर रूप से यानी मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है। अगर प्रभु करें, अगर वो होश में आ जाएगा तो रविंदर जी को भी न्याय मिल सकता है, क्योंकि अगर उनका दोस्त जो रिंकू या कुछ नाम बता रहे हैं लोग, वो साथ में थे बाइक पर, शायद ये चला रहे होंगे, वो शायद बैठे थे और उनकी जो तबीयत है बराबर जो है गड़बड़ होती चली जा रही है। अगर प्रभु उनकी जुबान खुला देंगे तो इस परिवार को जो है न्याय जरूर मिल जाए।